दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन के हवाले से, यानी वो अफराद जो कि ब्लड देना चाहते हैं उन्हें किन बातों का जो है ख्याल रखना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। दोस्तों ब्लड डोनेशन के हवाले से बात करेंगे। डोनर्स को जो है वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो डोनर को जो है चाहिए कि वो ख़ुद देख ले, ब्लड देने से पहले जो है वो जो है तसल्ली कर ले कि उसका अपना एचबी यानी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल है, यानी ब्लड देने के काबिल है। उसके बाद जो है उसे चाहिए कि वो ब्लड दे। सेकेंडली दोस्तों, एज लिमिट जो है इसके अंदर जो है बहुत जो है अहम है। मतलब 17 प्लस होना जो है वो लाजमी है। अगर 17 साल से आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा है तो आप जो है बिल्कुल डेफिनेटली ब्लड दे सकते हैं। और ऊपर की एज की कोई ख़ास लिमिट नहीं होती, वो फिर जो है फ़िज़िकली देखा जाता है। और जो है 17 से नीचे भी अगर जो है आपकी जो है हाइट, फिज़िक और जो है वेट वगैरह जो है नॉर्मल है तो आप ब्लड दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो 17 से नीचे जो है ब्लड डोनेट ना ही करे तो बेहतर है। और इसके अलावा दोस्तों ब्लड डोनेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो मतलब जैसे अमूमन जो है एक प्रोसेस होता है कि एक निडल जो है वो लगाई जाती है। अमूमन ऐसा भी होता है कि जो फ़र्स्ट टाइम देने के लिए जाते हैं ब्लड तो वो तो पहले निडल देख के ही डर जाते हैं। तो जो है ब्लड जो है वो देने के बाद जो है फिर मैंने देखा जवानों को वो एकदम से उठकर और जो है वो बोलते हैं कि बस ठीक है जी, ब्लड दे दिया, चलें हम अभी चलें। तो ऐसी जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं तो आपको जो है वहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप 15 से 20 मिनट जो है रेस्ट करें, जूस वगैरह पिए, उसके बाद जाइएगा। क्योंकि इस तरह का एक वाक़या मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो हमारा एक दोस्त जो है वो ब्लड डोनेशन के लिए गया जी। उसका जैसे ही ब्लड वगैरह निकाला, मतलब डोनेशन के लिए जो है निकाला गया बैग जो है वो ब्लड बैग जो है वो फुल हुआ। तो उसके बाद जी उसे कहा गया कि भैया आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, जूस वगैरह पी लें। तो कहते हैं नहीं भैया, ऐसी कोई मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब वही जो एक हीरोगिरी आपको पता है जो है यंग ब्लड में जो है वो ज़्यादा ही होती है। तो वो उठ के चल पड़ा जो है वो, आप यकीन करें वो 2-4 कदम चला होगा, उसके बाद जो है उसको ऐसे चक्कर आए कि वो गिरते गिरते बचा। तो दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो मतलब जो है हीरो बने या ऐसा कुछ करें। जो एक रिक्वायरमेंट है, जो एक तरीक़ेकार है, आप लोगों को चाहिए कि उसी के ऊपर अमल करें। आप एक 15 से 20 मिनट रेस्ट करें, जूस वगैरह पीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं तो फिर जो है फ़र्दर आप जो है आगे की जो है एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखिए। तो ये कुछ छोटी-मोटी बातें हैं दोस्तों कि जिस पर जो है वो ध्यान देना जो है बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे डोनर्स के लिए जो कि ब्लड देना चाहते हैं और जो कि ऑलरेडी पहले से डोनर हैं। तो इसमें एक चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि जो है 56 डेज़ जो हैं वो लास्ट जो है इसके मिनिमम जो है पीरियड जो है वो होता है कि नेक्स्ट टाइम जो है ब्लड देने से पहले आप लोग को चाहिए कि मिनिमम कम से कम जो है 56 डेज़ का जो है बीच में एब्सेंस जो है लाजमी है, यानी 8 वीक्स का। तो उसके बाद जो है आप जो है अगर बहुत मजबूरी हो तो ब्लड दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।